नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा डुमरियागंज से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए आज जिले में भीम आदमी समर्थित आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का आगमन हुआ, जिनका उसका राजा पुलिस पिकेट के पास भारी संख्या में पहुंचकर प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जिले में 5 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंचे रावण ने गाड़ियों के काफिले के साथ सोहास, लौटन, मोहाने आदि चौराहा होते हुए रैली निकाली और जगह जगह नुक्कड़ सभा कर प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। मीडिया के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि अब झूठ के वादे नहीं चलेंगे और बाहरी प्रत्याशी को जनता नकारने जा रही है। मैं आ गया हूँ, परिणाम बदल कर जाएंगे। यहाँ लगभग जब मैं आया था 6-8 महीने पहले तो 70% हमारी कमेटियाँ तैयार थी। अब जब मैं आया हूँ तो हमारी 100% कमेटियाँ तैयार हैं। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता और हमारी भाईचारा कमेटियाँ तैयार हैं। 3 कमेटियाँ यहाँ हमारे पास हैं, भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी और भाईचारा कमेटियाँ। हम मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और चौधरी अमर सिंह यहाँ के बहुत परिचित नाम है। उनके परिवार ने क्षेत्रीय खूब सेवा की और सबसे अच्छी बात है कि वो यहाँ के ही प्रत्याशी है। बाकी सब तो बेचारे दूर दूर से अपनी किस्मत अपनाने आए, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता जो है उनको आशीर्वाद देगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने विधायक के रूप में यहाँ खूब सेवा की। 15 साल के विकास पुरुष माने जाते हैं, उससे कैसे लड़ाई मान रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ के हालात देख लो। अभी मैं यहाँ से गुजर के आया हूँ, नदियाँ नाले तो दिख रहे हैं, लेकिन लोगों के पास अच्छे घर और अच्छे जो हैं रोजगार की व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। सच तो ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। चुनाव में तो बहुत सारे लोग आएंगे। ये तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अब की बार 400 पार पर आपका क्या कहना है? कौन कर रहा है 400 पार? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि नारे तो बहुत दे रहे हैं। नारे तो ये भी दे दें कि भाई हम सबको जो है 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम 15 लाख रुपए, ये भी नारे देते। नारों में सच क्या है? सच ये है कि जनता ये चाह रही है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति उनके बीच आए। चौधरी अमर सिंह जो है एक बिल्कुल मजबूत और काम करने वाले जिम्मेदार यहाँ के साथी हैं, और मुझे विश्वास है इस बार जनता उनको विश्वास जताएगी। और नौजवानों की जो महंगाई, रोजगार की लड़ाई हो या आम जनता की महंगाई के लिए, सारी हम ही तो लड़ी है। अन्य अत्याचार के खिलाफ, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे SSC-GD का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला, कोई और नेता निकल के थोड़े आया, ये हमने तो लड़ी है। चाहे कितना जुर्म हो, हाथरस का मामला हो, सारे मामलों में, NRC के मामले, सब में हम ही तो खड़े थे, हम ही लड़ रहे थे। बाकी सब लोग तो घर में पड़ के सो रहे थे, चुनाव लड़ने सब आ गए। लेकिन मेरा भरोसा, जनता इस बार चौधरी अमर सिंह जी को केंद्र के स्थान पर वोट करेगी। आप लोग कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान को खत्म कर देगी, तो लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो संविधान खत्म करने नहीं जा रही, वो संविधान के हिसाब से किसी की संविधान खत्म कर देगी, सोचते तो है भाजपा। वो बार बार उनके नेता भी कहते हैं अभी तो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, अभी तो मिशनरी लोग हैं, अम्बेडकर लोग हैं, ऐसे खत्म कर देगी। दिन में तारे याद दिलवा देंगे। आरक्षण और संविधान की तरफ किसने आग उठाई? तो अभी तो मांगे ना मैदान में, यही मैं कह रहा हूँ। वो जो कहती है वो करती नहीं है। अब वो बार बार क्यों उन्हें सफाई देनी पड़ रही है? अगर नहीं दे तो इतना अच्छा संविधान बचाने के लिए क्या किया आपने? ये जो आपने सारा निजीकरण कर दिया है, इसका सारे का राष्ट्रीयकरण कराएंगे दोबारा, चिंता मत करो। नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, कहाँ जाएंगे? किसानों को आमदनी नहीं मिल रही, और ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या किया है आप बता दो विकास पुरुषों ने? आप बताओ सरकार ने क्या किया है? रोजगार के लिए कौन से इंडस्ट्रियल एरिया लगाए यहाँ है जो और किसी के पास? अभी मैं गोरखपुर से भी घूम के आया। गोंडा जनपद केसरगंज लोकसभा के हमदही ग्राम सभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश की चर्चित केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को दिया है। वहीं इसी बीच न्यूज चैनल से बात करते हुए केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने अपने पिता और बीजेपी के टिकट मिलने पर खुलकर बात की है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजना के द्वारा आम जनमानस को कभी लाभ मिला है। केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने बताया कि हमको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। एक तरह से केसरगंज में जनता चुनाव लड़ रही है और त्योहार का माहौल है। करण ने कहा कि केसरगंज में कोई भी कमी नहीं है, विकास का काम हुआ है। पहले रोड नहीं थी, अब रोड है। अधिक संख्या में लाइट लोगों को मिल रही है, शौचालय बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण पर बीजेपी काम कर रही है। यह कोई कागज पर नहीं, सारे काम जमीन पर है। केसरगंज को एक विकसित केसरगंज बनाना, यही मेरा लक्ष्य है। भूषण जी, आप केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से अपने पिताजी के स्थान पर प्रत्याशी बनाए गए, आप भीड़ देखकर के क्या लगता है, कितने मतों से आप लोग? नहीं, देखिए भीड़ देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बड़ा अच्छा माहौल है, एक त्यौहार का माहौल है। जैसे यहाँ पे हम लोग को जो 6-7 दिन का समय मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दाऊद सौंपा गया, ये जो समय मिला हम लोग ने इसको त्यौहार की तरह ले लिया। और यहाँ
जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ आशीर्वाद लेने, बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। आपके पिताजी लगभग 30 से 32-33 वर्ष की एज में सांसद हो गए, हाँ। लगभग आपकी एज भी इतनी है, आपके भाई साहब भी कम एज में, तो आपका जो परिवार है वो आपके परिवार के लिए 30 साल वाला एज बड़ा लकी है। नेताजी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम किया, जनता आपसे क्या उम्मीद रखे, आप क्या करें? देखिए, पहले तो मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सुख दुख में एकदम जी जान लगा के हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी रही और मैं भी इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा। मैं आज जो निकल रहा हूँ, ये जो प्यार मिल रहा है, ये नेताजी वाला प्यार मुझे मिल रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे घर में मैंने जन्म लिया। मेरे पिता श्री बृजभूषण शरण सिंह जी। कैसरगंज लोकसभा सीट के जो निवासी हैं, फिर से एक बार युवा सांसद बने जा रहे हैं। तो जिस एज का व्यक्ति होता है उसी एज के लोग ज्यादा से पसंद करते हैं। युवाओं की बड़ी सारी अपेक्षाएं आपसे हैं, क्योंकि रोजगार के लिए कौन से अवसर? देखिए, जैसे जो युवाओं की अपेक्षाएं हैं, जो हमने अपनी सोच रखी है कि प्रमोशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स के लिए जागरूकता, और रही बात रोजगार की, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर समिट चलाया है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ हो सकती है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट आए। नेताजी ने उस परिस्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आपका समय आ गया है। मुझे लगता है कि कुछ उद्योग स्थापित ऐसे हों कि पलायन यहाँ से रुके। नहीं, मैं अपने पिताजी के ही मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। बस मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ में इनके काम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि फैजाबाद 54 लोकसभा सीट पर 5वें चरण में मतदान 20 को होगा। सभी प्रत्याशियों ने अब अपना अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के सांसद व भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने लोकसभा क्षेत्र की अयोध्या विधानसभा में जमुनिया बाग में स्थित राजकरण वैदिक पाठशाला स्कूल में पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्रों के प्रमुख और बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व सभासद शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार 400 सीटों से ज्यादा जीतकर एनडीए केंद्र में सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितना विकास प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हुआ है, पिछले 17 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया। विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दोनों संविधान की प्रतियां लेकर टहल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का संविधान, लोकतंत्र और भारतीय करोड़ों जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। इस मौके पर मनोज जायसवाल, मंगल पांडे, वार्ड पार्षद राजेश गौड़, केशव बिगुलार, सुधीर नाग, अरविंद मोदनवाल, सूरज भानपाल, किरण गुप्ता, दीपक चौरसिया, सावित्री गुप्ता, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। इसका कार्यक्रम हमारा बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों का था और अच्छा कार्यक्रम, हमारा सफल कार्यक्रम हुआ। कहाँ से लोग यहाँ सम्मिलित हुए? यहाँ हमारे गुरु नानक वार्ड, मंगल पांडे वार्ड, प्रताप नगर वार्ड, 4 वार्ड मिला करके एक जगह किया गया। क्या चर्चाएं हुई? चुनाव के लिए चर्चाएं हुई कि हमें 400 पार ले जाना है, कि मोदी को 400 पार ले जाना है लोगों को। पर विपक्ष खाली हवा में उड़ रहा ना, कहने से क्या होता है, कह के कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो जब 4 जून को परिणाम आएगा तब विपक्ष औंधे मुँह गिर जाएगा। हाँ, जिसना सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा हार उसकी होगी। की तो बातें छोड़ दीजिए, जिसके पास इतना माइंड ना हो, खेत में क्या उगता है उसको यही ना पता हो, गेहूं कहाँ उगता है उसको यही ना पता हो, तो वो आगे क्या करेगा, क्या बताएगा? क्या हो रहा है? क्या नाम आपका? सावित्री गुप्ता। क्या है आप? महिला मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष। आज का कार्यक्रम था कि सभी लोग जागरूक हों और एक वोट अपने अपने घरों से, अपने मोहल्ले से, अपने पड़ोसियों से, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदारों से निकाल के और मोदी जी के हाथों को दम मजबूत करें। 425 सीट हम लेकर के आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई धर्म अधर्म की लड़ाई है, ये सत्य असत्य की लड़ाई है और ये लड़ाई पूरी जो है, क्या नाम है, हमारी जो सनातन की लड़ाई है, जिसको मिटाने का प्रयास कुछ से चल 1000 सालों से चल रहा है, उसको इधर 70 सालों में कांग्रेसियों ने पूरे बुरी तरीके से हमको मिटाने की कोशिश की। हमको उसकी रक्षा करना है, हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है। हर घर के अंदर वेदों का मंत्रोच्चार होगा, हर घर के अंदर वेदों का मंत्रोच्चार होगा, हर घर संस्कार युक्त होंगे, यही भारत की जब पहचान होगी। क्या नाम आपका? दीपक चौरसिया। आज सारे पन्ना प्रमुख 3 पोलिंग सेंटर, सीतापुरा हॉस्पिटल, राजकरण वैदिक पाठशाला, JTC
इन सारे पोलिंग सेंटरों के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों के और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ माननीय सांसद जी की एक बैठक, अति आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें सारे वार्ड के और सारे बूथ के पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष उपस्थित थे। क्या चुनाव संदर्भ में चर्चाएं हुई। प्रत्येक मतदाता अपने पन्ना प्रमुख जिम्मेदारी लेकर के एक मतदाताओं को मतदान करा दे समय से, कोई मतदाता छूटने पर न पाए। पहले मतदान, फिर उसके बाद जलपान की व्यवस्था हो। नहीं, गठबंधन नहीं, उठक-बंधन की कुर्सी डगमगा गई है। 400 पार कह रहा है। सपना नहीं, सपना उनके लिए होगा जो गठबंधन है। हम लोग के लिए सपना नहीं, अपना है। रोजगार के लिए वो 1 लाख, वो तो आलू से सोना भी उगा रहे थे। नहीं, सत्य है। 400 पार है। 400 पार है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। अरे मोदी जी के साथ कार्यकर्ता है। पर अब की बार राहुल गांधी जी ने साइकिल की हैंडल थाम ली, बहुत तेज चल रही है। साइकिल उनकी पंचर हो गई है। साइकिल पंचर, ब्रेक फेल हो गया है। तेज चल रही है। तेज नहीं चल रहा है, ब्रेक फेल हो। मोदी जी को कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे मोदी क्या, गठबंधन हट रहे हैं वहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बनाया चुनाव लड़ने के लिए पन्ना प्रमुखों को, तो पन्ना प्रमुखों का समागम था ये, तो उनको आज माननीय सांसद जी ने किस तरह कार्य करना है उसका ज्ञान दिया। नहीं भैया, विपक्ष नाम विपक्ष देखिए उल्टी सीधी बात करने लगा। संविधान की प्रतियां लेकर चल रहे हैं आज माननीय राहुल गांधी जी। संविधान की जितनी ज़्यादा धज्जी उड़ा चुके वो, उसके बाद ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान मोदी जी के समय में एक भी संविधान की अवहेलना नहीं हुई। भारत को अखंड राष्ट्र अब बनाया मोदी 370 हटाने के बाद, और जो शेष कश्मीर है पाकिस्तान कब्जे में, पीओके, उसको भी भारत बहुत जल्दी वापस ले लेगा। लगभग हमको लगता कि आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार साउथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पर विपक्ष इसके पहले भी कह रहा था कि हमको 403 सीट 200 सीट मिल रही है। विधानसभा में भी अखिलेश जी कह रहे थे, लेकिन कितनी मिली? सारे कार्यकर्ता थी, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सांसद जी ने उनको संबोधित किया। इस चौथे चरण में देखिए आप, वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है। अब लोग और ज़्यादा वोट करेंगे, बढ़ेंगे। क्या नाम आपका? शिव कुमार गुप्ता, पूर्व सभासद। भारत की एकता खंडित करने वालों को अपना विचार बदलना होगा। सियासत की बदनजर से बचाकर अमन के गुलशन हिंदुस्तान में मोहब्बत का चमन खिला रहे, यही पैगाम हमारा है। उक्त विचार कटरा शिवदयालगंज स्थित दरगाह शहीद मिल्लत के उर्स में आए अयोध्या के संतों ने व्यक्त किया। उर्स के अंतिम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत ब्रजमोहन दास, कटराकुटी के पीठाधीश्वर स्वामी चिन्मयानंद महाराज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का आगाज किया। दोनों प्रसिद्ध संतों ने कौमी एकता का संदेश देते हुए फनकारों से उसे कमेटी के सदस्यों और हाजिरीन का हौसला बढ़ाया। उर्स के आखिरी दिन हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी देकर मिन्नतें मांगी और मुल्क में अमन चैन की दुआएं की। शाम को गागर निकलने के बाद दरगाह पर कव्वाली का शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें अली साबरी फैजाबाद और उस्मा नाज ने कौमी एकता और नात मनकबत के मशहूर कलाम पेश कर श्रोताओं का दिल जीत लिया। भोर में मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलाम भेजकर उस शहीद मिल्लत का समापन हुआ। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और अकीदतमंदों का उर्स कमेटी के सदर मेराज अहमद ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जफर वैसालवी, नियाज अहमद, अली मोहम्मद अनवर और मद्दे मास्टर जमील अहमद, शाबान अली हनफी, मोहम्मद इब्राहिम, फारूक रैनी, शाहबाज खान, चांद उस्मानी, अब्दुल वहीद एडवोकेट सहित सैकड़ों हाजिर मौजूद रहे। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी वाटर मंडल गोंडा। इस समय मैं गोंडा जनपद के विकास खंड नवाबगंज के शिवदयालगंज कटरा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बाबा की मजार है और मजार पे यहाँ पे उर्स का कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से होता चला आ रहा है। इस समय का जो उर्स हो रहा है ये 58वां जो है उर्स का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है। हमारे साथ इस दरगाह के खादिम मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मज़ार है इसका क्या महत्व है। यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालुगण, उनकी मनोकामनाएं कैसी कैसी पूरी होती हैं। आइए इसी पर एक खास बातचीत इनके साथ करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा इस प्रोग्राम का
पार्टी किया, हमारा परिचय मांगे। मैं इस आस्थाने का 45 साल पुराना खादिम, मेरा नाम ज़फ़र वैशाली है और ये उर्स 58वां सालाना चल रहा है और उर्स जो है लगातार हो ही रहा है। और यहाँ पर इस आस्थाने से, इस दरगाह से, इस मज़ार से हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। सब धर्म के लोग यहाँ आते हैं, अपनी मुराद लेके जाते हैं और फिर जब उनका मुराद पूरा होता है फिर आते हैं, मत्था टेकते हैं। यही सच्चाई है। अगर हम बात करें इस जो है मज़ार की, तो यहाँ पे वो कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो मुराद है जो उनकी ज़्यादा पूरी होती हैं, कुछ बताएंगे? बताना यह है कि जो अपने दिल में नियत लेके आते हैं वो उनका पूरा होता है। उसके बारे में हमको क्या पता है कि उनका क्या पूरा हुआ नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत सारी बात है। नहीं, जो भी खादिम यहाँ पर आते होंगे तो कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती होंगी उनकी जो आज तक कभी जो है कई बहुत से लोग बीमार थे, वो अच्छा हुए हैं। बहुत से लोगों को औलाद नहीं था, औलाद भी हुआ है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं और इस दरगाह से आस्था सबका जुड़ा हुआ है। दिन पर दिन हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग यहाँ आते हैं और ये बताने की बात नहीं है, दिखला दीजिए। पूरा क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि हिंदू और मुस्लिम एकता की यह दरगाह मिसाल है जी। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समान भाव से आते हैं और जब भी उर्स का कार्यक्रम आयोजित होता है तो उस पर समान रूप से जो है जितना भी उनसे बन सकता है वो करते हैं। तो आप आम जनमानस को, पूरे देश को इस बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश को ये संदेश देना ये चाहते हैं कि ये दरगाह अयोध्या से बिल्कुल करीब में है और मान लिया जाए यह अयोध्या जिला हो गया, अब इसको अयोध्या ही में मान लीजिए। और यहाँ इस दरगाह में सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे हिंदू भाई का है। यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम है और हम इस प्रोग्राम को हिंदू भाई के सहयोग से इस क्षेत्र के जितने हैं, एक का नाम नहीं लिया जाएगा, जितने हिंदू भाई हैं और मुस्लिम है, मुस्लिम की आबादी कम है, इन्हीं सब लोगों के सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। ये 58 साल हो गया। 58 साल का एक बहुत लंबा वक्त गुजरता है जी और लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता चला जा रहा है। आज जो है मुख्य अतिथि के रूप में इस उर्स में हमने सुना है कि कुछ जो है महंत आ रहे हैं, तो वो बताएं कि कौन महंत आ रहे हैं? वो अयोध्या के महंत बाबा राजूदास हैं, वो आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 58 साल से जो लगातार यह कार्यक्रम चलता आ रहा है, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है और दोनों के समान भाव से, समान एकता से यह कार्यक्रम चल रहा है। आपका क्या नाम है? नियाज अहमद जी, आप भी इस मज़ार की सेवादार हैं, आप भी सेवा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? यहाँ जो भी आता है सब अपनी मुरादें लेके जाता है। हम भी थोड़ा बहुत उनमें दुआ भी कर देते हैं सरकार से। और यहाँ एक मिसाल बना, आज के कई सालों पहले एक लकड़ मंडी में थे, 60 साल की उम्र में उनको कोई औलाद नहीं था, तो सरकार ने उनको अदा किया, जो यही से सिलसिला। चलो, आप जो है यहाँ पे श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आए हैं, तो कितने दिनों से आप लगभग आ रहे हैं? लगभग हम आ रहे हैं मतलब 10 साल से आप लगातार आ रहे हैं। आप पूरा नाम बताएंगे हमें अपना? शमशेर अली जी, आप लगातार आ रहे हैं, कुछ दिली मनोकामनाएं होंगी आपकी? हाँ, मनोकामनाएं पूरी हुई। जिस तरीके से आपने देखा कि 58 साल का एक लंबा वक्त गुजरा है और ये जो मज़ार है ये 58 साल से लगातार यहाँ पर आते हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना यहाँ से पूरी होती चली जा रही है। और आज 58 वर्ष का एक लंबा अंतराल गुजरा है। सबसे बड़ी बात जो इस मज़ार की है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर एक सहयोग की भावना से दोनों से जितना बन पड़ता है वो इसकी सेवा करते हैं और जो कार्यक्रम उर्स का होता है वो लगातार चालू है। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, दीपी पाटन मंडल, गोंडा। महाराज जी, ये हिंदू मुस्लिम एकता का या उर्स जो हो रहा है ये एक मिसाल है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को? नदी चाहे जिस नाम से जानी जाए,
जाएगी समुद्र में ही। हम गंगा हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, लेकिन अंत में हम सब लोगों को जाना समुद्र तक ही है। कभी कभी मन में भेद हो जाता है, पता नहीं इनकी संस्कृति क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। संस्कृति सबकी एक होती है और मानवतावादी से बड़ी संस्कृति को दूसरी हो नहीं सकती है। मैं समझता हूँ सबको सम्मान चाहिए, सबको रोटी चाहिए, सबको व्यवस्था चाहिए, और इस मामले में जो जितना सफल है निश्चित रूप से समझिए वो उतना ही सफल है। जो फेल है, जो कमजोर है, निश्चित रूप से उसका सम्मान न कभी हुआ हो न कभी होता। महाराज जी, अयोध्या से सटा यह गोंडा जनपद है। यह उर्स का कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है। कई बार आपकी गर्मामय उपस्थिति इस उर्स में हुई है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसे मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मेरा भाई, उनकी पूरी टीम, नवाबगंज के सारे लोग किसी न किसी बहाने वर्ष में एक बार अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि इस टीम से मैं गुजारिश करूँगा कि ये अवसर मुझे मिलता रहे। धन्यवाद। महाराज जी, आज ये कैसे कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं? देखिए, उर्स का कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम हो रहा है और अयोध्या चल के हम संत लोग आए हैं यहाँ से एक संदेश देने कि हम जो हिंदू मुस्लिम हैं, हम लोग एक है। दुनिया में जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है, तो उसका मिसाल हम लोग साबित करने के लिए आप कहते हैं कि हम सब हिंदू मुस्लिम एक है। सबका साथ, सबका विकास का नारा चलता रहता है। हम लोगों में कोई अंतर नहीं है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम में आप लोग आते हैं, आप लोग के कार्यक्रम हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे आकर आप सब लोग को साधुवाद और धन्यवाद। देश के विभिन्न राज्यपालों का रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या दौरा जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि आज अयोध्या में आकर हर एक संस्था, हर एक व्यक्ति को रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हर एक उत्तराखंडी, हर एक भारतीय के लिए यह बहुत ही गौरव का विषय है। 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बना है, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ऐसा लगता है कि हर एक उत्तराखंडी के लिए जहां से मैं आ रहा हूं, वह दिन 22 जनवरी जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, हम सबके लिए हर्ष, गर्व, उत्साह और त्योहार का दिन था कि इतने इंतजार के बाद इतना भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अत्यंत खुशी है कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर एक उत्तराखंडी, हर एक भारतीय और पूरी मानवता के लिए शुभ हो। रामलला का राम मंदिर बना है वो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और ऐसा लगता है कि स्पेशली हर एक उत्तराखंडी के लिए, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, बहुत ही वो दिन 22 जनवरी का दिन हम सब के लिए एक बहुत ही हर्ष का, गर्व का और उत्साह और त्यौहार का दिन था कि इतने इंतजार के बाद में इतना भव्य दिव्य मंदिर बना है। मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूं और अत्यंत खुशी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।